भाई बड़ा एक्टर है, सलमान है, तो क्लोज तो सोलो भी लेना पड़ेगा। वो तो सिर्फ सजेशन के लिए बोलेगा इसका ले लो। मेरा तो मेन है, क्लोज मेरा है। तो सबसे पहले है कि, और ये जो एक्सिस है, अगर ये जो लेफ्ट, ये सब जो ये स्टेज जो है, इसका जो ये फ्रंट है, ये एक्सिस है, ठीक है। अब इस एक्सिस पे कैमरा वहां रखा हुआ है 90 डिग्री पे, तो कैमरा एंगल क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया, ठीक है। इसको हम बोलेंगे कैमरा एंगल टू दी एक्सिस, और वो 180 डिग्री में ही कैमरा घूम सकता है। तो 180 डिग्री को क्रॉस करेगा तो वो एक्सिस के पार चला जाएगा, ठीक है। तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये तकरीबन 45 हो जाएगा, यहाँ पे तकरीबन कुछ भी हो जाएगा, जो भी होता होगा। तो जैसे जैसे जाएगा, अगर मैं सब्जेक्ट हो तो ये मेरे फ्रंटल शॉट से मेरे प्रोफाइल पे जाएगा, जैसे जैसे ये इधर जाएगा, जैसे जैसे इधर जाएगा तो मेरे लेफ्ट प्रोफाइल पे जाएगा, करेक्ट ना। तो अगर आपकी कट सेम कैमरा एंगल पे लग रही है, आप कैमरा एंगल को चेंज नहीं कर रहे, जैसे आप मेरा शॉट ले रहे हो और वहां पे कैमरा में 90 डिग्री पे लगा हुआ है, मेरा राइट शोल्डर आपका लेफ्ट ऑफ फ्रेम है और मेरा लेफ्ट शोल्डर आपका राइट ऑफ फ्रेम है, करेक्ट। इतना ही एक्सेस है। फिलहाल आप क्लोजअप ले रहे हो मेरा, और मैं हेड ऑन इनटू दी लेंस देख रहा हूं, ठीक है। अब मैं अगर कट लगाऊंगा सेम कैमरा एंगल पे, तो मुझे दो चीजों की प्रिकॉशन लेनी पड़ेगी। या तो मुझे इमेज साइज चेंज करना पड़ेगा, या मुझे कैमरा एंगल कम से कम 45 डिग्री शिफ्ट करना पड़ेगा। इफ आई वांट टू कट फ्रॉम क्लोजअप टू क्लोजअप, तो जो मैं हेड ऑन क्लोजअप ले रहा था उसको मुझे प्रोफाइल क्लोजअप में कन्वर्ट करना पड़ेगा, अगर इमेज साइज वही का वही है। Otherwise, I can cut to a mid shot and include more properties, and I can cut from a close to mid and from mid to long, from long to close, and the close up। और इसके अलावा mid, long और इनके अलावा थोड़ी से सारे गम में ये है कि मिड और लॉन्ग के बीच में मिड लॉन्ग है, और मिड और क्लोज के बीच में मिड क्लोज है, और क्लोज के आगे एक्सट्रीम क्लोज है, और लॉन्ग शॉट के आगे पैनोरामिक या एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट है। तो ऐसे करके आपके पास सारे गा मा पा धा नी सा 7 इमेज साइजेस हैं, वेरिएबल्स हैं इमेज साइज के अंदर। आपके पास और भी बहुत कुछ है, कैमरा मूवमेंट है और भी है। तो ये आपने समझ लिया, ये इमेज साइज। तो अगर सेम एंगल है, एंगल चेंज नहीं हो रहा, तो इमेज साइज हैज टू चेंज रेडिकली फ्रॉम क्लोज टू प्रॉपर मिड। ऐसा भी नहीं क्लोज से मिड क्लोज पे कट कर दिया, यू हैव टू कट टू अ प्रॉपर मिड शॉट एंड फ्रॉम मिड टू अ प्रॉपर लॉन्ग शॉट, तब जाके कट जो है वो स्मूथ लगेगी। ये हम आपको करके दिखाएंगे। नहीं तो अगर आपको क्लोज टू क्लोज ही करना है, अगर आप मेरा क्लोज ले रहे हो हेड ऑन, तो या तो इधर जाओ 45 डिग्रीज या इधर आओ 45 डिग्रीज। कैमरा एंगल को वेरी करना पड़ेगा, तब जाके कट लगेगी, करेक्ट। अगर आपके फ्रेम में शॉट के एंड में कोई भी कैरेक्टर राइट ऑफ फ्रेम एग्जिट करता है, करेगा कि नहीं करेगा भाई। अगर कैमरे आपके सीन के अंदर करेक्टर मूवमेंट्स होंगे, तो नहीं कुर्सियों पे बैठे रहेंगे करेक्टर, करेक्टर उठेगा, कोई दरवाजे पे घंटी बजेगी, दरवाजे पे जाएगा, कोई एंटर करेगा, कोई आएगा जाएगा, तभी जाके रोचकता आती है फिल्म में। अगर सब बैठे बैठे रहे पूरी पिक्चर में तो ऑडियंस बोर हो जाएगी। आपको एक उसके अंदर डायनेमिज्म लाना पड़ता है, ठीक है। तो ये जो है, तो जब आपका करेक्टर एग्जिट करेगा फ्रेम में से, तो आपने कहा कट, अब आप अगला शॉट लगाओगे। अगले शॉट में सबसे पहले तो ये जो करेक्टर एग्जिट किया, इसकी एंट्री होगी।
तो अगर कैरेक्टर एग्जिट्स फ्रॉम द राइट ऑफ फ्रेम, कट के बाद में ही विल एंटर फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ फ्रेम, इतना सा याद रहेगा। इफ ही एग्जिट्स फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ फ्रेम then he will enter from the right of frame. If he exists from the top of the frame, suppose रॉकेट का शॉट है, रॉकेट है, रॉकेट टेक ऑफ कर गया और फ्रेम की छत में से निकल गया। अब जब नेक्स्ट टाइम इसको पकड़ोगे रॉकेट को हवा के अंदर, तो रॉकेट शुड एंटर फ्रॉम द बॉटम ऑफ द फ्रेम। What goes from the right enters from the left, what goes out from the left enters from the right, what goes out from the top enters from the bottom, what goes, एक आदमी खुदकुशी कर रहा है, आपने शॉट लिया, वो 5वें मंजिल से कूदा, आपके फ्रेम में से नीचे गिरा, आउट हो गया। अब आप अगला शॉट लगाओगे तो बॉक्स गद्दे वद्दे लगा के उसके ऐसे करके शॉट लगे तो वो एंटर करेगा टॉप से, करेक्ट। ये मतलब अगर आपको कट समझ में आ गया ना तो सिनेमा बहुत इजी हो जाएगा, सरल हो जाएगा। कुछ भी आप खुदकुशी से लेके रॉकेट लॉन्चिंग कुछ भी कर सकते हो। आपको एंटर फ्रॉम द लेफ्ट, एंटर फ्रॉम द राइट, ये आ गया। फिर क्या होता है, सपोज कैरेक्टर बैठे ही हुए हैं। दूसरी मैं बात बताऊं कि अगर कट लगा और कट लगाते हुए लेफ्ट और राइट और ये सब आपने देखा, साथ में वो जो एक्सेस थी उसको भी क्रॉस नहीं करना है, वो इमेजिनरी लाइन को भी बना के रखना है। लेकिन एक बार शॉट चालू हो गया तो आप अपने कैमरा मूवमेंट से एक नई एक्सेस क्रिएट कर सकते हो। you through your mise-en scene and when the shot will end, it will have its own axis according to which you will cut. जो सबसे महत्वपूर्ण है और एक्टरों के पॉइंट ऑफ व्यू से कि दो एक्टर आपस में बात कर रहे हैं लॉन्ग शॉट में, तो फिर आपने मिड में कट किया तो एक सजेशन में आएगा, एक का कंधा सजेशन में आएगा, दूसरे का चेहरा फ्रेम में आएगा, जिसको बोलते हैं ओवर द शोल्डर शॉट, करेक्ट। ये जो ओवर द शोल्डर है, सपोज मैं इसका शॉट ले रहा हूँ, कैमरा यहाँ पे रखा हुआ है, हाँ, हालांकि इसने मुंह बनाया हुआ है, शॉट अच्छा नहीं लगेगा, फिर भी ले रहा हूँ। तो यहाँ पे कैमरा रखा हुआ है, मेरा शोल्डर जो है सजेशन में है और वो लेफ्ट ऑफ फ्रेम है और मेरा जो शोल्डर है वो राइट ऑफ फ्रेम है, करेक्ट। अब अगर मैं उसका सोलो क्लोजअप लूंगा, भाई बड़ा एक्टर है, सलमान है, तो क्लोज तो सोलो भी लेना पड़ेगा। वो तो सिर्फ सजेशन के लिए बोलेगा इसका ले लो, मेरा तो मेन है, क्लोज मेरा है। वो क्लोज के अंदर कहाँ को देखेगा? वो क्लोज में वो पूछेगा मैं किधर देखूं, वेयर इज द लुक, तो यू टेल यू सर योर लुक इज द लेफ्ट ऑफ कैमरा। बिल्कुल रिम है ना, ये लेंस का जो रिम है, यहाँ पे अपना हाथ रख दोगे, ये है सर, ये इसको देखना है, लेंस में नहीं देखना है, यहाँ देखना है। तो वो वहां को देखेगा, बोलेगा डायरेक्टर को काम मालूम है, ठीक है, आई कैन वर्क विद दिस एक्टर। तो ऐसे करके लुक, लेफ्ट ऑफ कैमरा, राइट ऑफ कैमरा, और ये आपको सारी की सारी बातें समझ में आ गई कि सिनेमा बेसिकली 2 डायमेंशनल है और इसमें जो ऑडियंस है उसके पास में इस बात का पता लगाने के लिए कि कौन है, कहाँ है, तो उसका पास लेफ्ट और राइट और अप एंड डाउन के अलावा कुछ नहीं है।